हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारा आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 19 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चंस हमारे पास जो अवेलेबल है वो है आपका हॉकी महासंघ का नाम पूछा था, इसको चेंज किया गया है तो FIH हो जाता है हमारा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात हुई थी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला जी को। ठीक है। ऋषभ देव किस धर्म समुदाय से संबंधित है? तो ये हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है और इनके बारे में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है डे 365 PYQ सीरीज प्लेलिस्ट में। वहां पर मैंने पूरा आपको जैन धर्म के बारे में बताया था अच्छे से। PCB का फुल फॉर्म आया था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये भी मैं करा चुकी हूँ। एप्लीकेशन आपको स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2024 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है 2024 की ही पूछी थी क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन और इससे आया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है। दो क्वेश्चन एक जैसे कैसे आए हैं? अगर आया है तो कहीं तिमाही मंथ के हिसाब से तो नहीं पूछा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी आंसर स्किप कर रही हूँ। अगर मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी आंसर। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भागीदारी इस तरह से? तो आर्टिकल हमारा 43A हो जाता है यहाँ पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से अच्छे खासे बनते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सरकार की किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था? इन 1858 अधिनियम के तहत हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कोड़ी संवेग की SI यूनिट आपसे पूछी गई थी तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, आपको कुछ इस तरह से लिखा मिला होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या आपको मिला होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। ठीक है, दोनों में, या आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। 2021 में भारत की बेरोजगारी दर आपसे पूछ गई थी 4.2% हमारा आंसर था। इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था कि दो जगह एक ही जैसे सेम क्वेश्चन, ये यहाँ पे थोड़ा आप लोगों से हेल्प चाहिए रहेगी, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है। पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को हमारा 2024 का पर्यावरण पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। ब्रिटिश काल में क्राउन शासन की शुरुआत कब हुई थी? बोला गया था तो 1858 से 1947, इस टाइम पीरियड को। इसलिए क्राउन रूल के हिसाब से भी आपसे पूछ सकता है कि क्राउन रूल की शुरुआत कब हुई, या प्रत्यक्ष नियम। ठीक है, ये भी कहा जाता है। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन हमारा जेई एग्जाम में भी आया था। अगर जेई की वीडियो किसी ने देखी होगी ना तो आराम से कर लेगा कि बल की दिशा शो करता है। वर्तमान RBI गवर्नर पूछे गए थे, संजय मल्होत्रा हैं। ये क्वेश्चन हमारा ऋषभ देव वाला ही है, ये थोड़ा बच्चे लैंग्वेज कंफ्यूज हो गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्वयं सिद्धि 4 का संचालन कौन करेगा? तो शुभांशु शुक्ला जी जो है वो करेंगे। अगर वोल्टेज 2 गुना होगा तो करंट कितना होगा? जब वोल्टेज आप 2 गुना करेंगे तो आपका करंट कितना हो जाएगा? 2 गुना, B प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना 21 आर्टिकल के अंतर्गत है। आर्टिकल 43 हमारा बताता है कि हमारे जो राज्य के श्रमिक है उनके लिए जीवन निर्वाह मजदूरी को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं कि एंटीवायरस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है, स्लाइड पावर पॉइंट स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। आपको एक क्वेश्चन मिला है जिसको बाइनरी से डेसिमल में ट्रांसफॉर्म करना था। आपको एक क्वेश्चन मिला रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। SI यूनिट से बच्चों ने बोला है कोई 2 SI यूनिट चाहिए थी। पहला तो हमारा मोमेंटम हो गया यानी कोड़ी संवेग हो गया, अगला क्या है वो मुझे नहीं पता है, अगर कोई बताना चाहे तो बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 8085 प्रोसेसर में 8085 प्रोसेसर में 16 बिट रजिस्टर है? तो 2 रजिस्टर्स होते हैं, एक स्टैक पॉइंटर एक प्रोग्राम काउंटर। आपको कौन सा ऑप्शन मिला था ये आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर लीजिएगा यहाँ से, है ना। स्टैक पॉइंटर हमारा एड्रेस करता है, प्रोग्राम काउंटर हमारा 16 बिट के हिसाब से आगे का इंस्ट्रक्शन लेता है ना। MS वर्ड की फाइल को स्लीप मोड में डालने के बाद क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन कोई छोटा मिला होगा, है ना। यहाँ पे मैंने अपना आंसर डाला है कि आप स्लीप मोड में डालने के बाद अगर ऑन करेंगे तो आपने अपना रिमेनिंग वर्क जहाँ से छोड़ा होगा आपको वहाँ से ही आपका वर्क शो होगा, है ना। चलो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपको क्या करना है? अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपको पेज डाउन का बटन करना है, जो आपके रैपियर सिस्टम पे इस तरह से आता होगा, और पिछली स्लाइड पर जाने के लिए आपको पेज अप करना होगा। ठीक है।
थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास और आए हुए हैं। मेंसुरेशन, मैथ्स में एलसीएम, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन रहा है, नंबर सीरीज हो गई है, सिंप्लीफिकेशन हो गया है, मोड मीडियन हो गया है, इसमें आपको एचडी दिया हुआ था, कॉफिशिएंट निकालना था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन था या स्टेटमेंट आर्गुमेंट से, कोई तो था पर क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, अल्फाबेटिकल सीरीज या वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मिला होगा। कंप्यूटर अच्छा खासा आया है, 10 to 15 मार्क्स के बीच का रहा है और अच्छा खासा उन्होंने पूछा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर वाला नॉलेज पूछ लिया है भाई, उन्होंने थोड़ा जिसने अच्छे से स्टडी की है ना वो कर पाया होगा। एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल गए, विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया है, डेसिमल बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया है ना, इस तरह से। चलिए अच्छा ठीक है, थोड़े से एक कमेंट आए हुए हैं 2-3 लोगों के, थोड़ा नेगेटिव कमेंट है, छोटा सा डिस्कशन करते हैं इस पर भी। देखिए गाइस, 18 दिसंबर 2024 शिफ्ट 3 की वीडियो मैंने आज अपलोड की है, उसमें शायद मैंने पहला ही क्वेश्चन अपलोड किया है, SCO 2024 सबमिट कहाँ हुई, ठीक है, इस मामले में कुछ डिस्कस हुआ है। अच्छा, जब मुझे एक क्वेश्चन मिला तब मुझे नहीं पता था कि 19 सबमिट पूछी गई है, तो मैंने वहाँ पे 2024 का आइडिया लगाया कि अभी हुई है तो ये अभी रिसेंटली करंट अफेयर की पर्पज से पूछी गई होगी। अब जो समझदार था उसने तो SCO, उस टॉपिक पता चल गया होगा SCO, तो उसने तो पढ़ा होगा। अब हमारे पास 3 सर लोग आए, साइंस टेक, प्रिंस सर और शुभम कुमार सर, तो इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी लैंग्वेज में कमेंट किए हैं, क्वेश्चन पढ़ा करो ढंग से। साइंस टेक सर हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया हमने बिल्कुल एक्यूरेट सही पढ़ा है, ठीक है। और प्रिंस सर का कहना है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ठीक है प्रिंस सर आप जीनियस हैं, आप बेवकूफ़ मत बनिए। नेक्स्ट, शुभम सर ने प्रिंस सर को वेरीफाई किया है और बोले हाँ भाई याद है मुझे, क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो शुभम सर आप अपना ब्रेन यूज़ कीजिए थोड़ा। क्या आप तीनों में से किसी ने क्वेश्चन कंफर्मेशन के लिए मुझे पोलाइटली भाषा में कमेंट किया था? भाई हम वही क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं जो हमें स्टूडेंट देता है। अब वो एग्ज़ाम दे के आता है अगर और वो नहीं बता पाता है कि 19 आई थी कि 20 आई थी, तो हमने अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग कर दी और आपको अगर एक आइडिया लग गया कि SCO से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो कुछ गलत तो मैंने नहीं पढ़ा दिया आपको। हाँ, गलत तब हो जाता अगर आप हमें क्वेश्चन कंफर्म करते कि मैम ये पूछा था, मैं आपके कमेंट नहीं रिमूव करती, लेकिन आप तीनों की भाषा इतनी ख़राब है इसलिए मैं आपके कमेंट रिमूव कर रही हूँ, और रिमूव करने के पहले यहाँ पे डिस्कशन भी कर रही हूँ, ताकि आप बाहर जाके ये मत चिल्लाएं कि हमारे कमेंट को नहीं देखा गया, देखा भी, पढ़ा भी। तो प्रिंस सर आप जीनियस हैं, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, हमारा थंबनेल क्लियर है, आप हमारी वीडियो देखने आए, अपना प्रीशियस टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू। और आप तीनों को ही मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने क्वेश्चन वेरीफाई किया होता, पोलाइटली कमेंट किया होता, हम बिल्कुल उसको सुधार देते, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही गलत है, अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। और शिवम सर को स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, अगर आप क्वेश्चन करेक्शन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लैंग्वेजेस का काफ़ी ध्यान रखिए आप तीनों लोग। वो तो हम बता ही देंगे कि अब हमें आप लोगों ने कंफर्म कर दिया जिस लैंग्वेज में, क्या लैंग्वेज गलत थी, पर आपने कंफर्म कर लिया तो बिल्कुल हम अपने बच्चों को बताएंगे कि 19 पूछी हुई थी, ठीक है। चलो, तो आप तीनों के कमेंट ही मैं रिमूव कर रही हूँ। चलिए, सो गाइस आगे के लिए साथ में बने रहिएगा, नेगेटिव कमेंट डिस्क्राइब करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। चलिए, सो गाइस थैंक यू सो मच। शिफ्ट टू के क्वेश्चंस कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 2 घंटों में अपलोड कर दें, ठीक है। चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है ना, तो प्लीज़ मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको कोई बहुत ज़रूरी हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये लग रहा है क्वेश्चन ये नहीं आया था, तो भी आप पोलाइटली कमेंट कर देंगे ना, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। बस सबसे वही बोलते हैं कि कोई भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, यहाँ बच्चे रहते हैं, कभी कोई थोड़ा सा अंडर एज बच्चा भी देख रहा है, करंट अफेयर कुछ देख रहा है, तो आप लोग अपने लैंग्वेज, अपना भाषा का ध्यान रखें थोड़ा सा, हम भी आपसे पोलाइटली ही बात करते हैं। अगर हमें लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो हम उसको ज़रूर से ज़रूर करेक्शन करवाएंगे, इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में हम आपको पिन कर देंगे उस चीज़ को। चलिए ठीक है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलिए, जो भी लोग सेशन देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू। शिफ्ट की कोशिश कर रहा है वीडियो, कुछ ही देर में आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।